नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान घंटी बजाओ शो में आपका स्वागत करता हूं। और ये देखिए मेरे हाथ में क्या है। मेरे हाथ में है इस देश का संविधान, हिंदुस्तान का संविधान। और यही संविधान मुझको, आपको, हमारी आपकी तरह उत्तर प्रदेश में हाथरस की बेटी को भी सम्मान से जीने, सुरक्षित रहने, जीवन के लिए इलाज पाने, अपने लिए न्याय पाने और मृत्यु के बाद, जी हां, मृत्यु के बाद ससम्मान अंतिम संस्कार तक का अधिकार देता है यही संविधान। लेकिन उत्तर प्रदेश में हाथरस के डीएम, एसपी, एएसपी, आईजी, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट यानी पुलिस और प्रशासन ने देश के इसी संविधान से हाथरस की बेटी को मिले हर अधिकार की चिता सजाई और उसमें आग लगाई। कानून व्यवस्था संभाल नहीं पाने वाले लोगों ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर नागरिकों के भीतर एक असंतोष को पैदा किया है। एक सबूत आज हम आपको दिखाएंगे। आप रिपोर्ट देखिए, सहमत हैं तो 8422-840000 पर घंटी बजाइए, अपनी आवाज उठाइए, अपनी राय हमें वीडियो के जरिए जरूर भेजिएगा। सुरक्षित जीने का अधिकार, न्याय पाने का अधिकार, इलाज पाने का अधिकार, अंतिम संस्कार का अधिकार, हाथरस की बेटी को संविधान से मिले इन्हीं अधिकारों को उत्तर प्रदेश के हाथरस में ही जलाकर राख कर दिया। तब जबकि बेटी के पिता हाथ जोड़कर हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार से कह रहे थे, साहब बस रात भर रुक जाइए। थोड़ी सी घर मतलब बेटी सबने इंतजार, मट्टी जरूर लगेगी सर, आपके बीच में लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी ने नहीं सुनी पिता की गुहार। जिस बेटी के शव को पिता और भाई का कंधा मिलना था, वो बेटी तो अनजान लोगों के हाथों स्ट्रेचर पर टांग कर रात 2:30 बजे शमशान घाट पहुंचा दी गई। क्यों? क्योंकि दलितों के वोट के लिए झोली फैलाने वालों और दलितों को मिले अधिकार की रक्षा करने वालों ने हाथरस की बेटी के मां के पहले आंचल में सम्मान से अंतिम संस्कार के अधिकार को भी भीख में डालने की बात अनसुनी कर दी। आज कल में इतनी हिम्मत है, मैं झोली में कोई भीख डाल सके तो कोई माँ को लाल है, कोई इतनी सी भीख डाल सकता है। किसी ने नहीं सुनी इस माँ की। माँ सिर पटकती रह गई। हाथरस की बेटी से पिता के हाथों मुखाग्नि दिए जाने का सम्मान भी पुलिस प्रशासन ने छीन लिया और न जाने क्या छिड़क कर सम्मान से जी नहीं पाई बेटी का सम्मान से संस्कार का अधिकार खाक कर दिया। आपको एक बात समझा रहा हूँ, आपकी जो बेटी है 12 बजे पोस्टमार्टम हो गया था, 12 तो बज गई। हमारे यहाँ राजस्थान में जैसा मानते हैं कि भाई जो भी कोई डेथ हो जाती है तो तुरंत उसका दाह संस्कार करना चाहिए, वरना उसकी आत्मा भटकती है। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या सोचते, क्या करते हो। हाथरस के कानून को हिंदुस्तान के कानून से अलग करके बैठे इन्हीं अधिकारियों ने संविधान की आत्मा को भी धक्का दिया। तभी तो बेटी के शव को पाने के लिए, आखिरी बार देखने के लिए रात में एम्बुलेंस के आगे गिड़गिड़ाती मां दूसरी महिलाओं को एम्बुलेंस से दूर करने के नाम पर महिला सिपाहियों की दीवार खड़ी की गई। और छीन लिया एक मां से अपनी बेटी के शव को हल्दी लगाकर अंतिम बार सम्मान से विदाई देने का अधिकार। हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारे जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही, दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। जरूर लगेगी सर। आप एक एक चेहरे को आज आप पहचान लीजिए। प्रवीण कुमार, हाथरस के डीएम, विक्रांत वीर, हाथरस के एसपी, प्रकाश कुमार, हाथरस के एएसपी,
प्रेम प्रकाश मीणा हाथरस के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, पीयूष मोरडिया अलीगढ़ रेंज के आईजी। ये सारे वो चेहरे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक बेटी के अधिकारों की ही नहीं बल्कि कानून की चिता जलाकर नागरिकों के संविधान में भरोसे की आत्मा को भटकने के लिए मजबूर किया है। अधिकार केवल जीवित व्यक्ति के नहीं होते। देश का संविधान मौत के बाद भी अपने नागरिकों को सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार का अधिकार देता है। गरिमापूर्ण जीवन केवल जीवित व्यक्ति के अधिकार नहीं है बल्कि मृत्यु के बाद भी ये अधिकार लागू होते हैं। लेकिन हाथरस की इस बेटी से उसके अंतिम संस्कार का ये अधिकार भी छीन लिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस के पीड़ित परिवार से आज शाम को बात की है। यूपी सरकार ने 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी, हाथरस में एक घर देने और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मुकदमे की सुनवाई का वादा किया। जांच के लिए 3 सदस्यों की एसआईटी बना दी। लेकिन हमारी सरकार से मांग है कि पहले कानून व्यवस्था बनाने में फेल होकर बेटी को सुरक्षा देने में नाकाम रहने वाले, फिर शांति व्यवस्था के नाम पर जबरन अंतिम संस्कार कराने वाले हाथरस के डीएम, एसपी, एएसपी, एसडीएम समेत सभी जवाबदेह अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए, क्योंकि तभी जनता के मन में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के पैदा हुआ भरोसे का संकट खत्म हो पाएगा। और इनके जो बेटे हैं उनसे बात हुई थी, उन्होंने सहमति दी थी कि रात को अंतिम संस्कार कर दिया जाए। इन्हीं की सहमति से उसका अंतिम संस्कार किया गया है और इन्हीं के परिजन वहाँ पे उपस्थित थे। ये आरोप लगाना बिल्कुल गलत है कि इनकी मर्जी की। किस सहमति की बात हाथरस के डीएम करते हैं? क्या सहमति लेने का मतलब होता है डराओ, धमकाओ, धक्का दो और खुद आग लगा दो? देखते जाइए अब आप। एक पुलिस वाला, दूसरा पुलिस वाला, ये तीसरा, चौथा पुलिस वाला, 5वां पुलिस वाला। जो पुलिस हाथरस की बेटी को रेप से, गर्दन टूटने से, रीढ़ की हड्डी टूटने से, जीप पर घाव पाने से और मौत से बचाने वाली सुरक्षा नहीं दे पाई, लड़कियों को बचाने में फेल हाथरस की वही पुलिस चिता की लकड़ियां लगाने में बहुत तेज दिखती है। इसलिए क्योंकि जिस बेटी को अपनों के कंधे पर आना था, उस बेटी का शव बंदूकधारियों के घेरे में टांग कर लाया जा रहा था। और जो पुलिस रेप की धारा केस में जोड़ने में 8 दिन लगाती है, उसे बहुत जल्दी थी मौत के बाद एक बेटी के शव से उठती संवेदनाओं के सैलाब को खत्म करने की। इसीलिए पुलिस के घेरे में एक आदमी सफेद रंग के कैन से न जाने क्या लकड़ियों के ढेर पर घूम घूम कर डालने लगता है, मानो जल्दी हो अपनी लापरवाहियों के कारण लाश हुई एक बेटी को जला देने की। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार के दौरान गरीब से गरीब व्यक्ति चिता पर घी डालता है, लेकिन हाथरस के सफेद कैन से क्या डाला गया परिवार को भी नहीं पता। कैसे अंतिम संस्कार में क्या क्या डाला गया, घी से किया गया? हमें ये भी नहीं मालूम। पुलिस हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। अच्छा, तो पहुँच नहीं पाया, पहुँचने नहीं दिया, पहुँची नहीं। पुलिस नहीं कर दिया अंतिम संस्कार? हाँ, उन्होंने कर दिया। आपको बताए उसमें जो आपकी बेटी का अंतिम संस्कार किया गया है, उसमें घी डाला गया, सामग्री डाली गई या केरोसिन डाला गया या डीजल डाला गया, क्या लगता है आपको? ऐसा कुछ नहीं है जी, अब पता ही नहीं है कि डीजल डाला कि पेट्रोल डाली, ये हमें पता नहीं। घर वाले कहां से जानेंगे कि पुलिस वालों ने घी डाला या कुछ और, जब रात में मीडिया को पुलिस वालों की दीवार खड़ी करके दूर रखने वाले अधिकारियों को ये बोलने में भी पसीना छूट रहा था कि यहाँ शव जलाया गया या कुछ और। ये क्या चल रहा है इतना बस बता दीजिए सर, बस इतना सा मुझे बता दीजिए। मैं क्राइम ब्रांच में हूँ, कुछ और चल रहा है, मुझे आई डोंट नो। नहीं अभी मैं बाहर से हूँ। नहीं, अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है, क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े। बस पुलिस को सिर्फ इस बात की फिक्र थी कि इस रात की सुबह शव के साथ न होने पाए, इसीलिए रात 12:30 बजे एम्बुलेंस के आगे खड़े परिवार की एक नहीं सुनी गई। हमारे यहाँ ये रात को नहीं होता है, ठीक है? हमारे वहाँ होगा सुबह, चाहे कुछ भी हो सुबह होगा, चाहे जान सुबह होगा। परिवार जब एम्बुलेंस के आगे लेटने लगा
तो बल प्रयोग करना प्रशासन ने शुरू किया, धक्का दिया। इससे पहले परिवार को दबाव में लेने का हर प्रयास प्रशासन कर चुका था। ये रीति रिवाज परंपराएं समय के हिसाब से बदलती हैं, ठीक है ना। देखो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, समझे ना। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में कुछ गलतियां हुई हैं आपसे, इसको बात को आपको स्वीकार करना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है, ये कहीं नहीं लिखा है कि नहीं साहब दाह संस्कार साहब रात में नहीं होता है, समझे ना, होता है। एक बार सब लोग समझदार हो। अगर सब कुछ सहमति से ही हो रहा था तो फिर क्यों परिवार में से कोई चिता की लकड़ियां लगाता नहीं दिखता? सहमति थी तो क्यों नहीं भाई अपनी बहन को कंधा देते हुए दिखता है? सहमति थी तो हाथरस की बेटी के पिता मुखाग्नि देते क्यों नहीं दिखे? दावा है कि भाई और परिजनों को पुलिस के आगे खुद को ताला लगाकर बंद करना पड़ा ताकि पुलिस जबरिया शमशान घाट ले जाकर सहमति का झूठ न दिखा सके। जो दाह संस्कार किया गया, क्या उसमें आप लोगों की, आपके परिवार की स्वीकृति थी? नहीं, अपनी मर्जी से लगाई है उन्होंने। ताले में बंद हैं अपने ही घर में जी। क्यों ये नौबत है? हम लोगों को डर है पुलिस वालों को, वो हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, वो वहाँ शमशान ले जाने के लिए। अच्छा, तो आप लोग शमशान नहीं जाना चाहते? जी, हमने बोला है कि सुबह हम लगाएंगे। हमारे जो भी परिवार के लोग हैं वो बोल रहे हैं कि सुबह लगाएंगे, रात हो गई अभी। तभी तो मीडिया के सामने रात में पुलिस के अधिकारी एक बार बयान देने सामने नहीं आए और हाथरस की बेटी के शव को जलाने के तुरंत बाद सभी जाते दिखे और सुबह डीएम परिजनों का जवाब देने से बचकर भागते नजर आए। कल रात को हम लोगों के साथ में मारपीट, मेरे पापा को इतनी धमकी दी गई है, मेरे ससुर को धमकी दी है, मेरे देवर को मारने की धमकी दी है। मेरे पापा उन्हें अपने साथ बिठा के लाए हैं ताकि वो कुछ किसी के सामने बोल ना सके। वो ऐसे हो चुके थे तो बोलने की अवस्था में नहीं थे। आपके साथ भी मारपीट करी? हाँ, हम सारी लेडीजें थी तो उठा के कांटों में फेंक रहे हैं, या क्यों नहीं रुके? मेरी बच्ची की बॉडी दो, लाठी बजाई उन लोगों ने रात को। आप माहे पैर पकड़ लिए, इनके पैर पकड़े, झोली पसारी। एक बार बेटी का चेहरा दिखा दो, एक बार भीख डाल दो इसमें झोली में। इसके बाद सुबह एक वीडियो सोशल मीडिया में फैला। दावा हुआ कि पुलिस ने खुद ये वीडियो बनाया जिसमें पीड़ित बेटी के दादा और चाचा चिता को प्रणाम करते और हिंदू धर्म के अनुसार चिता में कंडे डालते दिखते हैं। इस वीडियो के आधार पर अपनी बेगुनाही की कहानी हाथरस का प्रशासन सुनाने लगा। और अंतिम संस्कार में उनके परिवार के, उनके जो बाबा हैं, उनके चाचा हैं, उनके चचेरे भाई हैं और भी एक या दो और व्यक्ति थे और शायद और भी लोग थे जिन्होंने अंतिम संस्कार में प्रतिभाग किया है और मुखाग्नि दी है। लेकिन एबीपी न्यूज जब वीडियो में दिखते इन परिजनों तक पहुंचा तो सच्चाई की कहानी कुछ और मिली। हमारे परिवारजनों के साथ तो किसी के साथ नहीं किया, जो हमने मतलब जो भी किया है पुलिस ने ही किया है। अभी हम जब डेड बॉडी जहाँ जल रही थी तो हमने सोचा कि पुलिस प्रशासन यहाँ नहीं है, तो हम लोग कुछ 2-4 लोग अपने परिवार से और हम तो उसको देखने गए थे। लेकिन हमें क्या पता थी कि वहाँ जो कुछ लोग अभी फोर्स के बैठे तो उन्होंने ज़बरदस्ती हमारा फोटो लिया। हमने तो अपने अंतिम संस्कार के लिए 5 कंडे डाले थे। मैंने कि चलो, समझे, हम निकल रहे थे उधर से वापस में, उन्होंने कहा रुको रुको रुको, तो हमारे वो वीडियो ले ली। अच्छा, पुलिस ने, प्रशासन ने ऐसा किया? जी। रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार से बात करके खेद जताया। लेकिन खेद जताने के साथ अगर यूपी सरकार अब खेद जताने की हालत पैदा करने वाले अधिकारियों को बर्खास्त करती है तब मानेंगे कि वाकई खेद जताया गया, वरना तो हाथरस में शुरुआत से देर भी कई हुई और अंधेर भी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मेरी ही तरह हाथरस की बेटी को सुरक्षित और सम्मान से जीवन जीने का अधिकार मिला है, लेकिन क्या 19 साल की इस बेटी को उसका ये अधिकार मिल पाया? सुरक्षित रहने ही कहाँ दिया गया बेटी को? तभी तो रोते बिलखते परिवार में पीड़िता की मां संवाददाता प्रतिमा मिश्रा को अपने गले पर हाथ से इशारा करके बताती हैं 14 सितंबर को रेप की वारदात के बाद इन्होंने क्या देखा। मैं घुसी चली गई सीधी बाजार में, अब मेरी लड़की बेहोश, सारे कपड़े उतरे हुए थे मेरी लड़की के, मैं देख के बेहोश हो गई। मेरे बेटा बेटा कहाँ है?
तेरे साथ क्या हुआ? मेरी लड़की बिल्कुल नहीं टड़मड़ा गई, उसे आवाज नहीं गई, मुंह से खून निकल रहा लड़की की। मेरी केली टूटी हुई है जो यो कर, हाँ एक तो हड्डी नौबत है यहाँ से यहाँ सब, ये गला की जी हड्डी हती का जी ये टूटी हुई, ये सब छिल गए एकदम। मैंने गला देखो का तो खून सब चल रहा जी यहाँ है, कैसी लगे दराती तो काट दी है एकदम आंख में खून। हाथरस पुलिस को कितनी चिंता थी इलाज के नाम पर। थाने में चबूतरे के पास जमीन पर पड़ी बेटी के शव से आप समझ लीजिए, जिसके पास पुलिस वाले तस्वीर खींचते दिखते हैं। देश का संविधान हर नागरिक को न्याय पाने का अधिकार देता है, लेकिन हाथरस की इस बेटी के न्याय पाने के अधिकार को भी छीना गया। रेप का मामला दर्ज करने में 8 दिन लगाए गए और इन 8 दिनों में उसके इस न्याय के साथ किस तरह छेड़छाड़ हुई, अब आप जानिए। 14 सितंबर को रेप हुआ, 22 सितंबर को रेप की धारा जोड़ी गई। मेडिकल रिपोर्ट में रेप को लेकर पुख्ता तौर पर पुलिस कहने से बचती रही। परिवार दोबारा पोस्टमार्टम चाहता था। आनन फानन में अंतिम संस्कार करके इसकी उम्मीद ही खत्म कर दी गई। संविधान का अनुच्छेद 21 न केवल जीवन जीने का अधिकार देता है बल्कि इलाज का भी अधिकार देता है, लेकिन हाथरस की बेटी से उसका ये अधिकार भी छीन लिया गया। मैं जहां खड़ी हूं यहां से महज 3 घंटे की दूरी पर देश के सबसे बड़े अस्पताल हैं, लेकिन जो बेटी न ठीक से बोल पा रही थी न ठीक से चल पा रही थी, उसे बेहतर इलाज के लिए महज 3 घंटे की दूरी पर बने बड़े अस्पतालों में ले जाने में हाथरस प्रशासन को 8 से 9 दिन लग गए। यूपी की बेटी से हुए गुनाह के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा है। राजनीतिक प्रदर्शन भी हो रहे हैं, लेकिन रेप पर अब राजनीति की नहीं, बड़े पुलिस सुधार की जरूरत है। देश की राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट की ये तस्वीरें अब से कुछ घंटे पहले की हैं। इंडिया गेट पर छात्र संगठनों ने हाथरस में बेटी से हुई दरिंदगी के खिलाफ गुस्से का इजहार किया। इससे पहले दिल्ली में दोपहर को लेफ्ट के छात्र संगठन आईसा से जुड़े छात्रों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए यूपी भवन तक पहुंचने की कोशिश की। दिल्ली पुलिस ने छात्रों को यूपी भवन नहीं पहुंचने दिया। यूपी के हाथरस में माहौल पहले से गर्म है। हाथरस की जनता का गुस्सा आज बेकाबू होता दिखा। दोपहर को सदर इलाके में प्रदर्शन करते वाल्मीकि समाज के लोगों का पुलिस से टकराव हुआ। पुलिस पर पत्थरों से हमला किया गया, गाड़ी तोड़ी गई। दोपहर को गैंगरेप पीड़ित बेटी के गांव से कुछ दूर हाथरस आगरा मार्ग पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, सड़क जाम कर दी, गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। पीड़िता की मृत्यु के बाद में अब राजनीति जो है वो तेज हो गई है। जाम जो है वो काफी लंबा लग चुका है, क्योंकि रह रहकर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर अल सुबह से ही धरनारत हैं, यहीं पर धरना दिए हुए हैं। लगातार पुलिस उनको समझाने की कोशिश कर रही है। लखनऊ में कांग्रेस समेत विपक्ष ने मोर्चा खोला। उसकी सुनवाई नहीं हुई, उसकी रक्षा नहीं हुई। ये कैसी सरकार है? आप कुछ भी कर लेंगे और देश देखता रहेगा? बिल्कुल नहीं। हाथरस में एक बेटी से दरिंदगी के खिलाफ उत्तर प्रदेश से दिल्ली, मुंबई तक आवाज बुलंद हो रही है। दिल्ली में एक दिन पहले कांग्रेस और भीम आर्मी के समर्थकों ने सफदरजंग अस्पताल के पास कैंडल मार्च निकाला था। मुंबई में आज केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले की पार्टी आरपीआई के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। ग्रेटर नोएडा में कांग्रेस नेता और सामाजिक संगठनों ने मिलकर मोर्चा खोला। प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी की अगुवाई में महिलाओं ने अंबेडकर चौराहे पर प्रदर्शन किया। औरैया में महिलाएं सड़क पर उतरी, कैंडल मार्च निकाला, बेटियों की सुरक्षा में नाकाम रहने वाले सिस्टम को घेरा। आक्रोश मार्च की ये तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से आई। महिलाओं ने पूछा, ऐसा विकास किस काम का जो बेटी और महिलाओं को सुरक्षा न दे पाए। हाथरस गैंगरेप पर जनता के गुस्से की आग देश के कोने कोने में दिखी है। इस गुस्से में राजनीतिक दल इसलिए शामिल ताकि इस मुद्दे से वो सियासी फायदा उठा सके। इसलिए एबीपी न्यूज आज ये पूछता है, निर्भया की तरह हाथरस की बेटी के लिए भी आवाज उठाकर क्या देश भूल जाएगा
या बेटियों से ऐसा गुनाह करने वाला और कानून की चिता जलाने वालों की घंटी बजाने वाला कोई सख्त कानून आएगा।